नमस्कार बेटा। आज हम आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करते हैं। आज हिंदी के पीरियड में हम नवरंग हिंदी पाठमाला भाग 5 में से पाठ 8 का पठन पाठन करेंगे। पाठ का शीर्षक है सदा चैंपियन। यह एक कहानी जो है एक भावपूर्ण मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में एक बच्चे के पिता अपने बच्चे के अंदर हिम्मत और उत्साह भरकर उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सदा चैंपियन। करण को 15 वर्ष की कम उम्र वाली अपनी विद्यालय की फुटबॉल टीम में खेलने के लिए चुना गया था। तभी अचानक पिताजी ने घर बदल लिया और घर के पास एक विद्यालय में उसका दाखिला करवा दिया। पुराना विद्यालय छोड़ने पर करण का दिल टूट गया। वह बहुत ही उदास था। तभी पीछे से आवाज आई। आवाज पास में खड़े पिताजी की थी। तुम्हारे पास बैठ जाऊं करण? बैठिए, करण ने दुखी मन से कहा। करण, मैं जानता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है, वे प्यार से बोले। करण गुस्से से उनकी ओर मुड़ा। जी नहीं, आप नहीं जानते। आपको कभी टीम में चुने जाने के बाद विद्यालय नहीं छोड़ना पड़ा। आपको सर्वश्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड घोषित कर किए जाने के बाद अपना किट अर्थात जो कि खेल का सामान है और बिल्ला लौटाना नहीं पड़ा। उसका ऊंचा स्वर सिसकियों में बदल गया। सिसकी मतलब वह रोने लगा। पिता ने धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचा। तुम ठीक कह रहे हो कर्ण, मैं कभी चैंपियन खिलाड़ी नहीं था और मुझे तुम पर गर्व है। इसलिए मुझे विश्वास है तुम जो भी खेल चुनोगे उसमें अच्छा खेलोगे। नहीं, मुझे नए खेल में फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं फिर चैंपियन कभी नहीं बन सकूंगा। तुम चैंपियन हो और सदा रहोगे। एक बार कोशिश करने का वचन दोगे। उन्होंने यह बात इतने सच्चे मन से कही कि करण ने प्रथम बार उनकी ओर देखा। फिर आंखों में प्यार था। वे करण विद्यालय में अगले दिन खेल के घंटे में सुभाष ने बैडमिंटन का रैकेट नचाते हुए पूछा, कर्ण, क्या तुम डबल्स में मेरे सहयोगी बनोगे? पर मैं जानता हूं कि तुम श्रेष्ठ सेंटर फॉरवर्ड हो, पर दुख की बात है कि हमारे यहाँ फुटबॉल का मैदान नहीं है। तुम जैसा खिलाड़ी तो किसी भी खेल में अच्छा साबित हो सकता है, जानते हो। बेटा, ये जो है सेंटर फॉरवर्ड जो है, ये फुटबॉल की गेम में एक प्लेयर का स्थान है। तो जिस स्कूल में से करण आया था वहां पर फुटबॉल का खेल था, परंतु जिस नए स्कूल में उसने एडमिशन ली थी उसमें फुटबॉल का खेल नहीं था। वहां पर बैडमिंटन का खेल था। और इस प्रकार विद्यालय में जो विद्यार्थी थे, उसके सहयोगी थे, उन्होंने करण को बैडमिंटन खेलने के लिए निमंत्रण दिया। तो सुभाष के मुंह से निकले शब्द कर्ण के मन को छू गए। हाँ, मैं जैसे तैसे खेल लूंगा। क्योंकि सुभाष जो उसका सहयोगी था उस स्कूल में, तो उसने कर्ण को कहा कि मुझे मालूम है कि उस समय तुम फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। मुझे ये भी मालूम है कि तुम बैडमिंटन में भी एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो, इसलिए तुम मेरे साथ बैडमिंटन खेलो। तो ये जो बात थी वो करण के दिल में घर कर गई। उसने कहा, हाँ, मैं जैसे तैसे खेल लूंगा। अच्छा है, अगर हमारी जोड़ी जम जाए तो हम डबल्स को टीम में जा सकते हैं, सुभाष ने कहा। उन्होंने एक बार आरंभ किया तो करण को बहुत आनंद आने लगा। आनंद मतलब बहुत ही खुशी आने, बहुत ही मजा आने लगा। महीने के अंत तक प्रशिक्षक मिस्टर डिसूजा पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ गया था। यहाँ तक कि उन्होंने डबल्स के लिए इस जोड़ी के चयन पर विचार करना स्वीकार कर लिया। निश्चय ही
उसकी जोड़ी विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई। पर आगे कर्ण को एक आघात लगा। आघात मतलब एक ठेस लगी। जानते हो हम पहले दौर में किससे खेलेंगे? सुभाष ने पूछा। फ्रैंकलिन से, उनके विद्यालय में, कर्ण ने कहा। रात को कर्ण पिताजी से बोला, पापा, पहले दौर में हमारा प्रतिद्वंदी मेरा पुराना विद्यालय फ्रैंकलिन है। क्या फर्क पड़ता है कर्ण? मैं बहुत भयभीत हूँ पापा। भयभीत मतलब बहुत डरा हुआ हूँ। फ्रैंकलिन फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दौर में हार गया था। क्या वे इसके लिए मुझे दोष देंगे? कभी नहीं। टीम में हर एक खिलाड़ी का महत्व होता है, पर केवल एक व्यक्ति को उसकी जीत या हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पिताजी ने उसे समझाया। और यदि मैं हार गया तो वे सब मुझ पर हंसेंगे। विशेष बात तो यह है कि तुम एक बिल्कुल भिन्न खेल खेल रहे हो और इतना अच्छा खेल रहे हो कि अपने विद्यालय का और पापा, क्या आप मेरा खेल देखने आएंगे? मैं ये मौका नहीं गंवाऊंगा, कर्ण ने गले लगाकर वे बोले। प्रतियोगिता के दिन कर्ण बहुत घबराया हुआ था। जल्दी ही मैच शुरू हो गया। फ्रैंकलिन ने लड़कों का सिंगल्स मैच जीता और गवर्नमेंट मॉडल ने लड़कियों का सिंगल्स और डबल्स दोनों मैच जीते। गवर्नमेंट मॉडल के पक्ष में 2-1 के स्कोर पर लड़कों का डबल्स मैच शुरू हुआ। कर्ण दर्शकों में अपने पिता को ढूंढ रहा था। उन्हें हाथ हिलाते देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई। वे श्री गणेश बहुत ही अच्छा हुआ। गवर्नमेंट मॉडल पहला दौर 15-10 से जीत गया, पर कर्ण अभी भी घबराया हुआ था। उससे कई गलतियां हुई। वे 15-8 से हार गए। उठो कर्ण, थक गए। बकअप। कर्ण को पिताजी का स्पष्ट और ऊंचा स्वर सुनाई दिया। अचानक कर्ण को लगा कि सारी घबराहट मिट गई। उसके शॉट में नई शक्ति आ गई और वे शीघ्र ही गवर्नमेंट मॉडल की टीम फ्रैंकलिन के बराबर पहुंच गई और कुछ ही देर में विजय हुई। सारा कमाल कर्ण का था। वह बहुत प्रसन्न था। उसने देखा कि पापा खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। वह दौड़कर उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा था ना, एक बार चैंपियन सदा का चैंपियन, गले लगाते हुए उन्होंने कर्ण से कहा। तो बेटा, आपको ये पाठ जो है समझ आ गया होगा। तो ये कहानी हमें संदेश देती है कि कड़ी मेहनत और पक्का इरादा हो तो हम किसी भी गेम में या किसी भी खेल में चैंपियन बन सकते हैं।